हेलो भाइयों, मैं आप सबको अब 1.4 का बताने जा रहे हैं सवाल। इसमें क्वेश्चन है 1 नंबर, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में 13/3125। तब इसमें क्या करना है, अब 3125 का खंड कर लेना है बगल में 3125, 5 से खंड करेंगे, 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 × 25, फिर 5 से 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 25, फिर 5 से 25 बार में 5 से। अब यहाँ इसको लिख सकते हैं बराबर में 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये लिख सकते हैं। 5 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है, इसको 5 लिख दिया। लिखेंगे नीचे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पर पावर 5 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। इसका नियम है कि अगर 5, इसका नियम यही है कि लिखेंगे यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड या हर का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 है। अतः यह शांत दशमलव आवर्ती प्रसार है, यह सिद्ध करने के लिए कहता था। इसमें बोल रहा था कि कौन शांत है या अशांत। इसमें नियम क्या है कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर नीचे 2 और 5, तो इसको क्या लिखेंगे, शांत लिखेंगे। और 2 5 के अलावे 2 और 5 के अलावे कोई संख्या आए तो वह अशांत होगा। इसका नियम क्या है, इसमें सिर्फ लिखे यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 5 है, अतः यह शांत दशमलव आवर्ती प्रसार है। इसका नियम क्या है, हम यहाँ लिखे हैं 2,5, मतलब 2 या फिर 5, या भी लिख देते हैं 2 या 5। अगर कोई संख्या आए, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर सिर्फ 2 और 5 आए तो वो शांत होगा। अगर 2 5 के अलावा कोई संख्या आ जाए, 3 आ जाए, 6 नहीं 6 का खंड हो जाएगा, 6 का खंड होगा तो 3 आएगा ही। 2 5 के अलावा 7 या फिर 3 या फिर और कोई संख्या 11 आ जाए, 13 आ जाए, तो इन सब अगर आने के बाद तो वो अशांत होगा, तो अशांत हो जाएगा। तो इसको नियम है ऐसा। तो खंड करने के बाद, या फिर एक और नियम है, भाग दे सकते हैं। 3125 से 13 में अगर भाग देंगे तो भाग देने से लंबी हो जाएगा, लेकिन क्या बोला है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। भाग देंगे तो फिर ज्यादा बड़ा हो, भाग देना उतना संभव है नहीं, संभव है लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो इसी कारण इसका नियम यही है कि इतना कर दिया। अब 2 नंबर सवाल है 17/8। इसको भी इसी प्रकार से बनाएंगे 17/8 को।
यहाँ लिखेंगे 17/8। बाकी हर चीज वही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा दे देते हैं, क्या 2 और 5 था तो अब 2 नंबर में 17/8 है, लिखते हैं 17/8। फिर यहाँ हर का आवाज गुणनखंड करेंगे 17। 8 तो सिंपल छोटा सा है तो बगले में ऐसे भी हो जाएगा। इतना हो गया। यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। फिर यहाँ हर का आवाज गुणनखंड सिर्फ इसमें 2 आया, सिर्फ क्या आया है 2, सिर्फ 2 है। अतः यह शांत दशमलव आवर्ती प्रसार। अभी हम बताए थे 2 या 5 तो क्या होगा अशांत। 2 या 5 के अलावे कोई संख्या ये क्या होगा अशांत, अशांत हो जाएगा। ये ट्रिक है, अब देख लेते हैं। इसमें आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, सिर्फ 2 आया तो ये शांत हो गया। अब तीसरा नंबर में है, तीसरा नंबर सवाल है 64/455। 64/455, 64/455। इसमें अगर कटने वाला रहेगा तो कटा करके छोटा कर देंगे, आसानी होगा। नहीं कटने वाला रहेगा फिर तब हर का आवाज गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ 455 करते हैं, 455 का इधर बगल में कर लेते हैं। 455 का 5 से 5 नामा 45, 5 कम 5, फिर 7 से 13 7 91। अब इसमें 5 इसको खंड करने के बाद लिखेंगे, ऊपर में 64 का कुछ करेंगे नहीं, अंश का कुछ नहीं करेंगे, नीचे ही हर और ऊपर अंश नीचे हर। तो ऊपर को अंश बोला जाता है, नीचे हर का खंड किया 455 का कितना आ गया 455 ही है ना। हाँ 455 ही है। 5 7 और 13 यही आया। तो लिखेंगे यहाँ हर का आवाज गुणनखंड सिर्फ नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ लिखेंगे हर का आवाज गुणनखंड 2 7 और 13 है। यहाँ सिर्फ को हटा देंगे, यहाँ लिखना है हम आवाज गुणनखंड 5 7 और क्या आया है यहाँ और 13, यहाँ लिख देते हैं और 13 है, 13 है। अतः यह शांत नहीं होगा, इसमें अशांत आ जाएगा, इसलिए कि 5 के अलावा 7 और 13 दो ठो अंक आ गया, 2 ठो आ गया और 1 भी आता है फिर भी अशांत आता है, कि शांत होने के लिए 5 और 2 ही आना चाहिए हर का आवाज गुणनखंड। तो यहाँ लिखेंगे शांत को हटा करके अशांत, अशांत हो गया। अशांत दशमलव आवर्ती प्रसार है। ये 3 नंबर था ना, हाँ 3 नंबर है। यह नंबर क्या करना है 3 दे देना, 3 नंबर। अब अगला सवाल 4 नंबर है। 4 नंबर में कितना है 15/1600। तो 15/1600
इसमें 15/1600 क्या है, कटने वाला है, तो 15/1600। अभी 4 नंबर है, 15/1600 कटाते हैं 5 से, 5 तिया 15, 3 बार में, फिर 5 तिया 15, 10, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 3/320। 320 का खंड कर देते हैं, 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 मतलब 80, 2 से 40, 2 से 20, 10, 5, 2 इतना कर लिया। कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया और 5 एक बार आया, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5, 6 बार आया था, 1 2 3 4 5 6 और एक बार 5 आया, इतना कर दिए। फिर लिखेंगे यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 है, इसमें सिर्फ 2 और 5 आया है, तो इसमें लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, 2 और 5 है, अतः यह शांत हो जाएगा, काहे कि 2 और 5 है, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या रहता तो अशांत होता है, शांत दशमलव आवर्ती प्रसार है, यही बोल रहे थे। 4 नंबर हो गया। 4 के बाद अब 5 नंबर, 5 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या है। 5 नंबर है 29/343, तो 5 नंबर में है 29/343, 29/343 कटेगा, नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, नीचे वाला हर 29 को कुछ करेंगे नहीं ताकि कटने वाला है नहीं, इसको खंड करते हैं 343 का, 343 का खंड करेंगे 7 से, देखते हैं 1 से नहीं, 2 से कटेगा नहीं, का अंत में 3 है, 3 से कटेगा नहीं, 3 कम 3 फिर 13 हो जाएगा अंत में, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से देखते हैं, 7 चौके 28, 6 7 नमा 63, फिर 7 पर। अब यहाँ 7 कितना बार, 3 बार है, तो यहाँ लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 7 है, लिखेंगे हर गुणनखंड सिर्फ 7 है, अतः यह अशांत हो जाएगा, क्या होगा, अशांत, इसलिए कि 7 आया, 2 और 5 रहता तब शांत होता, लेकिन 2 और 5 है नहीं तो अशांत हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर, 6 नंबर में है 23/2 पर पावर 3, 5 पर पावर 2, 23/2, कितना कितना था
2 पर पावर 5 नहीं 3 है, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2 बिंदा है, मतलब गुना इसका मतलब। तो यहाँ हल किया हुआ ही है, इसको लिखेंगे 23/2 को 3 बार लिख सकते हैं, या पावर भी है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 गुना 2 गुना 2 फिर 5 गुना 5, यही है। 2 पर पावर 3 या 5 पर पावर 2, या 2 को 3 बार लिखेंगे या 5 को 2 बार लिखेंगे, बात एक ही है। तो ऐसे ही देख करके पता चल गया, 2 और इसमें 5 रहती तो शांत होगा ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, मतलब खंड कर दिए, लिख दिए। अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 है। अभाज्य गुणनखंड 2 तो आ गया तो सिर्फ नहीं भी लिखेगा तो उतना दिक्कत नहीं है, कारण कि एक रहता है उसके लिए सिर्फ, और 2 आ गया तो सिर्फ नहीं। तो अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, अतः यह शांत हो जाएगा, अतः यह शांत दशमलव आवर्ती प्रसार है। ये 6 नंबर था, 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर में 129/2 पर पावर 2 7 नंबर 129/2 पर पावर 2, फिर है 5 पर पावर 7, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। 7 पर पावर 5 अगर दी तो ऐसे ही देख करके पता चल गया कि वह शांत होगा ही। अब कैसे, तो यहाँ लिखना, अब इसका खंड करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो लिखेगा वो भी ठीक है, नहीं लिखेगा तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 को 2 बार लिखेंगे, तो लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आगे तक चल जाएगा। तब देखो 129, 2 को 2 बार लिख सकते हैं, 5 को 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 5 बार लिखना पड़ेगा, तो 5 बार लिखेंगे, तो लिखेंगे 7 गुना 7, तो इस पे पावर दे देते हैं, इस पे पावर 4 दे देंगे, क्योंकि 7 को 5 लिखेंगे, तो 1 7 लिख करके 7 पर पावर 4 दे दिए, क्योंकि पावर 1 और 4 मतलब गुणों में पावर जुड़ता है, किसी पर पावर कुछ नहीं तो 1 रहता है पावर, तो 7 पर पावर 1, गुणों में पावर जुड़ता है, 7 1 7 मतलब 4 1 5, तो 7 पर पावर 5, यही हो गया। तो लिखेंगे यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 5 के अलावे, सिर्फ नहीं लिखना है, गुणनखंड 2 और 5 के अलावे, हाँ 2 और 5 के अलावे, गुणनखंड 2 5 2 5 के अलावे, 5 के अलावे 7 है। यहाँ 2 5 के अलावे 7 है, तो 2 5 के अलावे 7 है, अतः यह क्या हो जाएगा, अशांत, अशांत का 2 और 5 के अलावे आ गया है 7, तो इसी कारण अशांत। 7 नंबर यही सवाल था। 8 नंबर 6/15, 8 नंबर में
8 नंबर सवाल, 6/15 कटाने वाला, कटा देंगे इसको 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15। इसको लिखेंगे 2/5। हर का आवाज गुणनखंड तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक बार ही 5 है। तो लिखेंगे यहाँ हर का आवाज गुणनखंड सिर्फ 5 है। सिर्फ 5 है, अतः यह क्या हो जाएगा, शांत, का के सिर्फ 5 है। शांत दशमलव आवर्ती प्रसार है। 8 नंबर हो गया। 8 नंबर के बाद अब 9 नंबर है। 9 नंबर में है 35/50। 35/50 9 नंबर। 35/50 इसको भी कटा देंगे 5 से, छोटा हो जाएगा। 5 7 35, 5 दूनी 50, तो 7/10। यहाँ लिखेंगे 7/10 को 2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ हर का आवाज गुणनखंड 2 और सिर्फ 2 और 5 है। गुणनखंड 2 और 5 है, अतः यह शांत दशमलव आवर्ती प्रसार है। का शांत हो जाएगा, 2 और 5 है, 2 5 आएगा तो शांत ही होगा। 9 नंबर भी बन गया। अब 10 नंबर, 1 नंबर का, जो 1 नंबर है, 1 नंबर का 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर, एक सवाल और बचा है, 1 नंबर, तब 2 नंबर हो जाएगा। तो 2 नंबर में अब देखा जाएगा फिर आगे क्या है। तो पहले 10, 77/210। 10 नंबर सवाल है, 10 नंबर हो गया 77/210। ये भी 77 ही है ना। 7 से कटाते हैं, 7 से 11 बार में, 30 बार में, तो ये हो जाएगा 11/30। तो अब खंड करेंगे, 11 30 का खंड कर लेते हैं। यहाँ खंड करेंगे, 2 से 15, 5 दिया 15। तो लिखेंगे यहाँ 2 3 फिर 5, 2 3 5। यहाँ हर का आवाज गुणनखंड 2 5 के अलावे 3 है। 2 और 5 के अलावे 3 है, यहाँ लिख देते हैं और सटा के। गुणनखंड 2 5 के अलावे 3 है। 3 बाद में ही लिखे हैं, यहाँ 5 पहले लिख दिए, 3 है, अतः यह अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव आवर्ती प्रसार। इतना हो गया, 10 नंबर हो गया। अब 2 नंबर सवाल है। 1 नंबर सवाल था 1.4 का 1 नंबर, अब 2 नंबर।
2 नंबर कहता है ऊपर प्रश्न 1 में, ये जो 2 नंबर का सवाल पढ़ रहे हैं, ऊपर प्रश्न 1 में दिए गए परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। इसमें 10 सवाल था। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 सवाल है। 10 सवाल में कहता है जो भी शांत था, सवाल में जैसे अशांत आया इसको नहीं लिखना, जो शांत आया, शांत जो सवाल था इसका आंसर तो वही लिखना कि कौन सा शांत है कौन सा शांत था, तो यही लिखना है 2 नंबर में। 2 नंबर में कुछ नहीं है। 3 नंबर में, अब 3 नंबर देखे, 3 नंबर बता रहे हैं तुम सबको। क्वेश्चन नंबर 3, तीन में कुछ अलग सवाल है। तो तीन नंबर क्वेश्चन है, ये मिटा दिया है पूरा। अगला सवाल हम लिख भी चुके हैं तो हम पढ़ के बता देते हैं। 3 नंबर, 2 नंबर में कुछ नहीं था। 2 नंबर में यही था कि वो जो बोला है कि 1 नंबर में कि कौन सा सवाल शांत था वही बताना था। 2 नंबर में जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 10 नंबर तक में जो शांत था वही लिखना था कि शांत है। 2 नंबर 4 नंबर जो भी था उसमें कुछ नहीं था, 1 नंबर देख के लिखना था। 3 नंबर, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। तो 1 नंबर सवाल, 1 नंबर सवाल है 43.123456789 9 तक है। दशमलव के बाद एक एक संख्या लेंगे। इसको क्या कर सकते हैं, दशमलव खत्म करके, 1 नंबर सवाल ही है 1 नंबर, तो दशमलव को अगर हम खत्म करेंगे तो नीचे हम कितना जीरो दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम इसको 43 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 बटे 10 पर पावर के 2 4 6 8 9, 10 पर पावर 9 लिख सकते हैं। अगर हम इसको खंड करेंगे तो हर का अगर खंड करेंगे मतलब क्या बोला कि Q, ये हो गया P, ये हो गया Q, मतलब P/Q, ऊपर को P और नीचे Q। इसमें बोला Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। ये जो Q है इसका अभाज्य गुणनखंड, तो अब अभाज्य गुणनखंड ये तो देख लीजिए यहीं पर 1 2 3 4 5 6 9 तक ही खत्म हो गया। मतलब जो भाग दिया है, भाग दिए हैं इसमें 9 तक जाते जाते सवाल खत्म हो गया। ऐसे ही पता चल गया कि शांत ही है। अब कैसे, अगर संख्या आगे जारी रहता तो इसका पता चलता है कि अशांत है, लेकिन ऐसे ही पता चल गया कि खत्म हो गया। तो इसमें लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे, उतना जगह फिर नहीं मिल पाएगा। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 पर पावर 9, ये लिखेंगे। मतलब 10 कितना बार आया, 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 9 बार आया तो 2 और 5 आया, तो लिखेंगे बराबर P/Q। तो इसमें क्वेश्चन बोला कि निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो इसमें देख लिए 2 और 5 आ गया तो शांत होगा, परिमेय होगा, तो ये लिखेंगे शांत। अतः शांत या
परिमेय संख्या है। यह सिद्ध करने के लिए कहता था। ये क्या निकल गया? शांत निकल गया। शांत मतलब परिमेय संख्या कट गया, पी बटे क्यू के रूप में आ गया। कोई भी मान होगा, जैसे मान लो 2 पर पावर m और 5 पर पावर m, कुछ होगा नहीं, मतलब इस पे पावर 9 है तो इस पे भी पावर 9 है, तो m n के रूप में आ सकता है। तो 2 पर पावर n और m पर पावर n आ गया, तो लिखेंगे या शांत या फिर परिमेय संख्या है। अब 3 नंबर में सवाल है, इसको मिटा देते हैं। दो नंबर सवाल, उसके बाद 3 नंबर। 2 नंबर में कितना है? 2 नंबर 0.120 1200 1200 12 4 बार 0, इसी तरह बढ़ते बढ़ते गया है अनंत। पता नहीं है कहाँ पर खत्म होगा, इसका पता नहीं है। तो इसका जब यही पे पता चल गया कि अनंत तक चल गया है, तो लिखेंगे यहाँ P बटे Q के रूप में नहीं आ सकता है। अतः यह अशांत या अपरिमेय, अतः यह अशांत या अपरिमेय संख्या, अतः यह अशांत या अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। प्रूव्ड हो गया। 2 पर पावर n मतलब n m के रूप में आएगा ही नहीं, क्या कि इसका क्या होगा, ये अनंत खंड करेंगे ना, तो दशमलव उड़ाने का पता ही नहीं चल रहा है कि कितना आएगा। तो अनंत तक है, तो अनंत तक है, तो इसमें यही होगा कि अशांत होगा या फिर अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं होगा। अगला सवाल कट गया था, तो ये परिमेय हो गया। अब एक और सवाल है 3 नंबर। 3 नंबर में है 4 3। 3 नंबर सवाल है 4 3। 3 नंबर 4 3 दशमलव, इसके बाद क्या है, रिपीट वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से लेके 9 तक 12 है, मतलब इसको बोला जाता है वो रेकरिंग जिसको बोलता है। तो 4 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पर रेकरिंग। इसका कहने का अर्थ यही हुआ कि रेकरिंग जिस पर रहेगा ना, तो इसको बार भी बोला जाता है। तो इसका मतलब यही है कि बार बार आते ही रहेगा, कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। तो इसका यही हो गया कि यहाँ P बटे Q के रूप में नहीं आ सकता, मतलब ये भी P बटे Q के रूप में नहीं आ सकता है। अतः यह अशांत या अपरिमेय संख्या है। तो
इसको भी लिखेंगे पी बटे क्यू के रूप में तो आएगा नहीं, एम एन के रूप में तो आएगा ही नहीं। तो ये रेकरिंग है, इसका मतलब है ये रेकरिंग है, इसको रेकरिंग बोला जाता है या फिर बार बोला जाता है। तो रेकरिंग या बार यही है, ये रेकरिंग है, कोई लकीर नहीं है। 1 2 3 4 इस पूरे पर रेकरिंग है, दशमलव के बाद जितना अंक है सभी पर रेकरिंग है। तो भाई 1.4 का इस सवाल खत्म हो गया। अब अगले चैप्टर में आएंगे जो चैप्टर 2 है। तो चैप्टर 2 में आप देखते हैं बहुपद चैप्टर कौन सा है, तो उसको फिर बताएंगे। वास्तविक संख्या चैप्टर 1 था, वास्तविक संख्या, जो कि पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तो अगले वीडियो में देखते हैं, बता देंगे। और तुम सब इसको अपने दोस्त यार सबको शेयर किया करो भाई। ठीक है, बाय।